हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मिस ज़ोबी मेमन। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में खैरियत से हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट फाट हूँ, बहुत मज़े में हूँ। और आज मैं करने वाली हूँ अपने ऊपर एक अच्छा लुक क्रिएट, और उसके लिए मैंने एक कंटेंट क्रिएट करना था, लेकिन मैंने सोचा चलो मेकअप का भी साथ साथ आपको ब्लॉग दे देते हैं। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाएंगे कि मैं अपने ऊपर करूँगी तो आप ऑलरेडी सीख जाना। और मेहंदी जो देख रहे हो वो एवं ही लगाई है, और ये मेरे भांजे का नाम है, सबसे छोटे वाले भांजे का नाम अबू हुरैरा उसका नाम है, और अब्बा का भी नाम आता है। तो ये आपकी बहन ने लगाई है। अपने आप को खुद लगा लेती हूँ, दूसरों को लगा देती थी, लेकिन सबके नखरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, सो आई कांट डू दिस। सो या जल्दी से चलते हैं अब मेकअप की तरफ। और मैंने अपने सामने मिरर भी लगाया है, लॉन्ग मिरर, क्योंकि मुझे ज़रूरत होगी। और स्किन इतनी ड्राई हो रही है कि दिल नहीं कर रहा, लेकिन हम फिर भी करेंगे, क्योंकि मुझे रील क्रिएट करनी थी। रील क्रिएट करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी हम करते रहते हैं। लेकिन वैसे मैं सुकून में करती हूँ बैठ के, लेकिन आज खड़े खड़े करना है, तो जल्दी जल्दी फटाफट चलते हैं और करते हैं। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे। कमेंट अच्छे से करना और लाइक कर दिया करो प्लीज़, और सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ा दो, इट्स अ रिक्वेस्ट। सो या अब जल्दी चलते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद मी। सो मेकअप कर लेते यार, क्या बोल रही हूँ, कट कट कट। आर यू कॉमेडी मी? सबसे पहले आप मॉइस्चराइज़र कर लेना, कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लेना। मैंने तो कोई भी जो मिला मैंने वो ले लिया, और आप कोई भी ले सकते हैं, लोशन लो या क्रीम लो, आप कुछ भी ले सकते हो। और मैं उस तरफ देखूँ तो समझ जाना मेरे पास शीशा है, और शीशे में देखना ज़रूरी है। और अपने आप को ये इतना अपने आप को मॉइस्चराइज करो कि स्किन डैमेज ना हो। करना तो रोज़ चाहिए, डेली रात में कर लेना चाहिए, लेकिन कोई कोई मेरी तरह होता है ना कि नहीं करता, और थोड़ी सी केयरनेस अपनी छोड़ देते हो, तो ये गलत है। देखो आज मेरे डार्क स्पॉट्स भी हो रहे हैं और स्किन भी डैमेज हो रही है। अब इसको 5 मिनट्स का ब्रेक देते हैं जब तक। सो सबसे पहले हम प्राइमर करेंगे, और प्राइमर आप कोई भी कंपनी ले लो, लोकल ले लो या एक्सपेंसिव ले लो, इट्स योर डिपेंड। लेकिन मेरे पास जो होता है अवेलेबल मैं वो यूज़ करती हूँ। मेरे पास ग्लैमर फेस का, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, ग्लैमर फेस का भी है, लेकिन ग्लैमर फेस का मेरे फेस पे रिएक्ट कर गया। वो इसलिए क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारी स्किन ड्राई होती है, जो भी होता है, अगर हमारे स्किन पे स्पॉट्स भी होते हैं और उसके डार्क धब्बे वगैरह, उर्दू ज़बान समझ लो, इंग्लिश लोगों को इतनी नहीं समझ आती, लेकिन किसी के डार्क धब्बे वगैरह कुछ हो जाता है ना, कि रह जाते हैं, हमारे दाने होते हैं तो दाने के बाद छोड़ जाते हैं धब्बे, तो उसकी वजह से हमें रिएक्शन हो जाता है स्किन में। तो वो मुझे नहीं चला, लेकिन मुझे चला भी कौन सा, लोकल ही चला। उससे मुझे कुछ भी रिएक्शंस नहीं हुए, और उससे मुझे इतनी स्किन मेरी डैमेज हो गई थी, मेरी जितने भी ये सब है ना धब्बे वगैरह, ये उससे हो गए थे मुझे। तो किसी किसी को यूज़ करना है करो, लेकिन किसी किसी को चलता है, किसी किसी को नहीं चलता। जैसे कि मुझे नहीं चला ग्लैमर फेस कंपनी, और दूसरी कंपनी कोई भी ले लो तो वो चल सकती है। और इतना अपने अंदर स्किन में ऑब्जर्व करो कि आपकी स्किन में बेस नहीं जानी चाहिए, तो वो ऊपर पर है, और ऊपर पर ही आप वॉश कर लो, क्लेंजिंग कर लो, जो भी कर लो। एक दफ़ा मैं मेकअप समझो कि मैं 2 ट्यूटोरियल और देने वाली हूँ, वो समथिंग स्पेशल, तो या उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अभी इसको हम 5 सेकंड्स
के लिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इतनी देर हम दबाते हैं कि वो ऑलरेडी ड्राई हो गया, समझ रहे हो ना। और देन उसके बाद बारी आती है ग्लैमर फेस करेक्टर ले लो। ऑरेंज होता है, सबके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑरेंज करेक्टर लेते हो कि क्या करेक्टर लेते हो, लेकिन जहाँ आपके हो के डार्क सर्कल्स हों और डार्क स्पॉट्स हों जैसे ये है, तो आप इस पर भी लगा सकते हो, इससे कोई नुकसानात नहीं है। पर ये है कि किसी किसी को ना ये ब्लेंडिंग करना नहीं आता, तो उसकी वजह से वो ऑरेंज पूरा मुँह हो जाता है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्लेंडिंग करो, अच्छे तरीके से करो। अगर नहीं करने आती तो वेट ब्लेंडर कर लो, ब्यूटी ब्लेंडर को गीला कर लो। गीले करने से और फिर आप यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही खुश कर दो, उससे रगड़ते रहो मुँह पे, तो नहीं भाई, ऐसे नहीं किया। और उसको टैप टैप क्या करो, यूँ नहीं क्या करो, जैसे हम यूँ करते हैं ना, यूँ नहीं, यूँ क्या करो, उससे अच्छी ब्लेंडिंग हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी ब्लेंडिंग कैसे करते हैं। गाइस देखो, ये ब्यूटी ब्लेंडर मैं बहुत गीला करके आई हूँ, उसमें से सारा पानी निकाल के आई हूँ। और फिर इसको आपको टैप टैप करना है और इतना गीला कर लेना कि आपकी स्किन में कि लगे कि हाँ ये आप कुछ गीला यूज़ कर रहे हो, वेट यूज़ कर रहे हो। मेरे इंस्टा के डीएम में एक डीएम ऐसा भी आया था कि यार सब तो इंग्लिश बोलते हैं। मुझे उस बार हंसी भी आई, लेकिन हंसना नहीं चाहिए, पर सब तो इंग्लिश बोलते हैं। वो छोटी बच्ची थी, आई थिंक सना नाम था उसका, पता नहीं क्या नाम था, नाम तो नहीं याद मुझे, लेकिन उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप ना अपना मेकअप करा करो ना। वो मुझे ना बहुत पहले से देखती हुई आ रही है, तो मैंने ब्लॉगिंग तो शुरू अभी की है रिसेंटली, तो मुझे नहीं पता था कि वो, तो उसने मुझे मैसेज किया हुआ था कि यार आप ना जब करा करो ना तो दूसरों की तरह इंग्लिश नहीं बोलना, मुझे नहीं समझ आती। तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया, मैंने कहा अच्छा तो इट्स ओके, मैंने ये कहा बस। इसके अलावा मैंने उसको जवाब नहीं दिया कि उस पर तभी मैंने अनदेखे में ही रिसीव कर लिया था मैसेज। वो बच्ची थी छोटी, लेकिन सही है, वो भी अपनी जगह सही है। किसी किसी को आती है, सबको नहीं आती। और मैं ज़्यादातर उर्दू ही बोलती हूँ मैं खुद। देखो ये सारा मेरा ब्लेंडिंग हो गया। करेक्टर ऑरेंज करेक्टर इसको बोलते हैं, डार्क स्पॉट्स या डार्क सर्कल्स वगैरह के लिए होता है। हाँ, अगर आपको नहीं समझ आए तो आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ कंसीलर भी, जब मैं ज़्यादा कुछ करने वाली होती हूँ ना तो मैं ये सब यूज़ करती हूँ, वरना मैं नहीं करती। रेगुलर बेसिस पर मैं सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर लगाती हूँ 02, वो भी ग्लैमर फेस का। तो मेरी सारी जितने भी मेरे मेकअप आइटम या मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ग्लैमर फेस कंपनी की है, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो इसलिए आपको पता नहीं, आप जो भी आप यूज़ करो जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती हो वो आप कंपनी यूज़ क्या करो, उसके अलावा कोई भी नहीं यूज़ क्या करो। लोग तो बोलेंगे यार ये भी अच्छा है यार वो भी अच्छा है, नहीं, आपके सेटिस्फेक्शन जहाँ हो, दिल माने कि हाँ ये मैं अपनी स्किन पे यूज़ कर सकती हूँ। स्किन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए, जैसे हमारा क्राइम पार्टनर इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे हमारे लोगों के शौहर इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो ऐसे हमारी स्किन, और जो सिंगल बंदा है उसके लिए स्किन इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा ख्याल किया करो, सबके कहने पे नहीं चल लिया करो। अब इसके ऊपर कंसीलर यूज़ करते हैं। मेरा कंसीलर तो रिवाज का है, लेकिन यूके ब्रांड का है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। मैंने लिया था आई थिंक 1000 से ऊपर, लेकिन है बिल्कुल इतना सा, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। मैंने इम्तियाज़ से लिया था। करेक्टर के बाद बिल्कुल ये यूज़ करना है। अगर आप ऑन चॉइस है, ऑन योर डिपेंड्स, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ। ज़रूरत ना भी हो ना तो यूज़ कर लिया करो। हमें ऐसा होता है कि हाँ हमारी सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो चुकी। मेकअप में तो सेटिस्फेक्शन ज़रूरी होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है, हर लड़की के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन लोग समझते, कोई नहीं समझता।
उसके बाद क्रायलॉन यूज़ कर रही हूँ, उसका नंबर FS38 है और इस कलर की है। ये डायरेक्ट अप्लाई करते हैं ना, ये मैं सर्दियों में यूज़ करती हूँ, बार बार बताती हूँ, लेकिन गर्मियों में मैं सिर्फ लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। ये मेरी गोल्ड की चेन है जो कि मैं पहन के रखी हूँ, वो भी कराची के हालात आपको पता है, लेकिन इट्स ओके। मेकअप करो सबसे पहले बेस में याद रखना नेक और एयर्स, ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। और अगर इसको भूल जाते हो सबसे बड़ा नुकसान करोगे, और किसी के सामने जाओगे तो वो बोलेंगे यार डबल टोन स्किन हो रही है। ये गलती से भी मत करना। सबसे बड़ी मेन बात बताती हूँ, मेरी बहन भी ये हरकत करती है। वो बाबा मुझे उसके फेस पे ना बेस नहीं बैठती है, लेकिन कभी किसी दिन कोई व्लॉग होगा तो मैं उसको उसके फेस पे बेस बिठा के आपको दिखाऊंगी। एक यही सवाल मेरी दोस्त भी करती है, जो उसकी और मेरी दोस्त साथ ही है, एक ही है, लेकिन वो भी यही करती है। उसको भी बिठाने नहीं आती, लेकिन वो मुझसे बाबा पूछती है, लेकिन उसको मैं बाबा गाइड करती हूँ, लेकिन वो फिर भूल जाती है, क्योंकि किसी की आदत नहीं होती ना डेली बेसिस। मेरी डेली बेसिस मेकअप करने की आदत है, तो शायद हो सकता है मुझे बिठाना आ गई हो, लेकिन नहीं, सीखना पड़ता है ये सब। मैं इधर इसलिए देख रही हूँ शीशा पड़ा हुआ भाई, क्योंकि डायरेक्ट कैमरे में देख के नहीं हो सकता। देखो मैं इतना टैप कर रही हूँ कि आप लोगों को भी आवाज़ पहुँच रही होगी। मैं माइक लगाने वाली थी, लेकिन मैंने कहा चलो आज बगैर माइक के ही कर लेती हूँ। वैसे मैं व्लॉगिंग की यूज़ टू नहीं थी, कैमरा यूज़ टू नहीं थी। हाँ, वीडियोस वगैरह सब करती थी, इंस्टा सब रील वगैरह क्रिएट करती थी, लेकिन अभी मैं यूज़ टू हो गई हूँ, तो इतना मुझे अब पता नहीं चलता। पहले होता था, लेकिन अब नॉर्मल ही है। देखो अब लग रहा है कहीं से, नहीं लग रहा ना, बिल्कुल बेस बैठ चुकी है। पहले की स्किन में अब की स्किन में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। वाह। अभी भी इसके ऊपर लिक्विड फाउंडेशन आएगी, फिर मुझे ऐसा यूज़ करना है क्या, टीवी पेंट स्टिक, जो ब्राइडल के फेस पे होती है। ब्राइडल बेस बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, कम से कम उसको मैक्सिमम आधा घंटा लगता है बेस बनाने में, और कोई एक्सपर्ट हो तो 15 मिनट में बना जाती है। लेकिन ब्राइडल फेस पे और बेस बनाना, उसमें बेबी हेयर्स जैसे मेरे हैं ना, वो नहीं होने चाहिए, तो बेस अच्छी होगी और फटेगी नहीं इन दी एंड तक फंक्शन के। पर आज मैं सोच रही हूँ वो बेस मैं अपने ऊपर रिक्रिएट करूँ और बेबी हेयर्स के साथ, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। और उसमें होता है फटा फटा मुँह लगता है, लेकिन नहीं, वो सामने वाले बंदे को नहीं लगेगा, लेकिन कैमरे में आई थिंक सो लग सकता है, तो दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं बी क्यूट की यूज़ कर रही हूँ लिक्विड फाउंडेशन। स्टिक के बाद लिक्विड फाउंडेशन लगानी लाजमी होती है अगर विंटर्स है तो, वरना डायरेक्ट लिक्विड फाउंडेशन लगा लो और टीवी पेंट स्टिक पे लगा सकते हो। किसी को चलती है गर्मी में क्रायलॉन स्टिक, तो वो यह लगा सकता है, लेकिन मुझे नहीं चलती तो मैं नहीं लगाती, क्योंकि स्किन ड्राई विंटर्स में होती है, समर्स में नहीं है। अब मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई तो नहीं कर रही, डायरेक्ट अप्लाई तो करूँगी नहीं, रिस्क उठाना ये। इतनी मैंने ले ली है, चाहिएगी तो और ले लेंगे, मसला नहीं है। शादी पे जो ड्रेस वेयर किया था वो मेरा ओन डिज़ाइन था, लेकिन सबने पूछा था तो मैं अभी बता रही हूँ, जो भी व्लॉग देखेगा उसको पता चल जाएगा कि वो मेरा ओन डिज़ाइन था। मैंने खुद क्रिएट करवाया था और ख़ुद सिलवाया था, तो मैंने कहीं से रेडीमेड नहीं लिया था। मैं ये चीज़ मैं बता चुकी थी अपने व्लॉग में।
मेरी कुछ दोस्तों को भी पसंद आया, लेकिन वो चीज़ मैंने खुद क्रिएट की और उसका भी मेकअप, उसकी बेस समझो ये ऐसी ही थी और आई मेकअप चेंज था, वो सबको पसंद आया था, लेकिन किसी ने उस ड्रेस पे भी करेंगे। चंपू लग रही हूँ चंपू लग रही हूँ, उस पर भी बेस लग गई है। हो गया ना परफेक्ट, हो गया। अब टीवी पेंट स्टिक ट्राई करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी लेकिन ट्राई करते हैं। गाइस ग्लैमर फेस की है टीवी पेंट स्टिक, SPF 35 ऑयल फ्री है। सो या समर केक मेकअप है, तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको ऐसे करना पड़ता है, ये पूरी बनी हुई है, सही है। अब इसको ना पाउडर करके बिल्कुल चूरा करके, जितना आपको हिसाब से आपके स्किन के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया है। ये मैंने पाउडर बनाया ना, अब ये मैंने चीज़ इसमें ले, अब मैं इसको साइड कर देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा पाउडर गिरा ना। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, पानी के बाद इसका पेस्ट बनाते हैं, फिर डायरेक्ट अप्लाई होगा। जल्दी जल्दी इसको ब्लेंड करना पड़ता है, लेकिन मैं पानी डाल के आती हूँ। गाइस देखो ये थोड़ा ऐसा बना है, मैं दिखाऊंगा ऐसे ही घिर जाएगा, नहीं नज़र आएगा, मैं लगाऊंगी ना नज़र आ जाएगा, लेकिन इसको पेस्ट बनाना ज़रूरी है। ऐसे नज़र आएगा, लेकिन इसका पेस्ट बनाना ज़रूरी है। अब मैं आपको लगा के सिर्फ नोज़ पे दिखा दूँ, ये देखो। लेकिन जल्दी से इसको पफ के ज़रिए देखो, कहीं से पता चल रहा है, नहीं पता चलेगा। देखो ये ऐसे शो होता है, लेकिन ये जल्दी जल्दी ब्लेंडिंग कराएं। इसको आप नेक पे और हेयर्स पे नहीं लगाना, ये जल्दी जल्दी फेस पे लगाने लगना। अब बिल्कुल बेस देखो कितनी शाइन भी कर रही है, कितनी क्लियर भी हो गई है। अब मैंने आपको सिर्फ जो ब्राइडल बेस होती है वो अपने बेबी हेयर्स के साथ बिठा के दिखाई है, तो ऐसे आपको करना है ना, नॉट दिस। सो प्लीज़ इसको, इस चीज़, इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखोगे ना, आपका मेकअप लाजवाब लगेगा। लिटरली आई स्वेयर बहुत अच्छा लगेगा। अगर किसी के स्टेप्स रॉन्ग हुए तो बढ़ गया, सब खत्म, पर स्टेप सही फॉलो करा करो। अब इसको मेकअप को जल्दी लॉक करते हैं, वरना टीवी पेंट स्टिक में थोड़ा सा भी लेट करोगे ना तो ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा, जब तक लॉक नहीं होगा। मैं अपना जितना भी मैंने बेस बनाया इसको लॉक करूँगी ग्लैमर फेस SPF 35 2-वे केक कॉम्पैक्ट पाउडर 02 नंबर, ग्लैमर फेस कंपनी। देखो कितना यूज़ करती हूँ कि ख़त्म है। जल्दी से मैं अपनी दोस्त पठान के पास जाऊँ तो उसको परचेज़ करूँ। इसको भी टप टप करना, किसी की आदत की यूँ नहीं करना, साफ बता रही हूँ। एक तो मेरे बेबी हेयर्स, कंप्लीट।
मेकअप फिक्सर आप कोई भी कंपनी ले लो, मैंने रिवाज यूके थोड़ा सा मामूली सा एक्सपेंसिव है, लेकिन इट्स ओके। जब हम आईब्रोज बनाते हैं या अपर लिप्स बनाते हैं ना, तो ये हमें बहुत तकलीफ दे देता है मेकअप फिक्सर सर्दी में, क्योंकि ड्राई हो जाती है स्किन। इसको 5 मिनट स्टे देते हैं, देन उसके बाद हम शुरू करते हैं आई मेकअप। स्टे ट्यून गाइस। थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया बीच में चाय के लिए, अभी भी मेरी चाय बकिया रह गई है। सो जब तक हम थोड़ी सी टॉक्सिक्स बातें कर लेते हैं। थोड़ी सी टॉक्सिक्स बातें ये हैं कि देखने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर किस बात से करना चाहिए? वो इस बात से करना चाहिए कि मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन आओ गर्म है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें ना खुश देखना पसंद नहीं करते, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रैंडम पर्सन हो, चाहे वो हमारे ख़ानदान वाले हों, चाहे ननियाल साइड हो, चाहे ददिया साइड हो, या गली का ही कोई आदमी क्यों ना हो, रोड का ही। तो ये बात है, सब में होती है, और ये नॉर्मल बात है कि कोई किसी के ऊपर नहीं ले सकता, ना किसी के ऊपर कोई कह सकता, ना मैं कह रही। लेकिन मैं एक अपनी पर्सनली आपसे शेयर कर रही हूँ कि एक ऐसा है कि अगर हम खुश भी होंगे ना, हम कामयाब हो रहे होंगे और कामयाबी की तरफ चल रहे होंगे, तो कोई भी आप उन्हें नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि उसको हसरत फील होगा, वो देखना पसंद नहीं करेगा, वो कहेगा यार मैं कहाँ खड़ा हूँ, वो कहाँ चला गया, तो उसको क्यों जाने दूँ, मैं क्यों ना आगे निकल जाऊँ। ये सब में होता है। तो ये चीज़ मुझे ऐसे खार आती है कि यार मुझे चिढ़ होती है ऐसे लोगों से। हाँ, करो, किसी से कुछ बात करनी है फेस टू फेस करो, फेस टू फेस आप उसको बोलो कि तू गलत है, तू ये है, तू वो है, बट आप किसी से हसद, जेलसी, ये सब ना किया करो प्लीज़। मेरे डेली व्लॉग्स भी आएंगे इंशाल्लाह, उस पर भी किसी ने कहा था, तो हाँ उस पर भी कोशिश करूँगी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है हमारे घर में तो कि हमारी शॉप है, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी टाइमिंग ऊंच नीच हो जाती है। कोई वक्त पे पहुंचता है अफ्तारी के बाद, कोई सहरी पे वक्त पे उठता है, कोई एंडिंग पे उठता है, तो ये मसला आता है। तो मैं चला तो बुलाऊँ, फिर जब हमारे घर में भले मेनली किसी को समझ आए, किसी को नहीं, अब तो आजकल सबको आती है। तो बात इतनी सी है कि सब ना गुस्से में होते हैं। सहरी में तो नींद से उठाया जाता है तो गुस्से से उठते हैं, लेकिन अफ्तारी के बाद हड़बड़ी इतनी हो जाती है कि मैं रिकॉर्ड कर भी पाई या नहीं। हाँ, जो जो बनाऊंगी वो ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन ये बात अपने ऊपर भी डिपेंड करती है कि मुझ में जितनी ताकत होगी ना उतना करूँगी। सो इतनी सी बात थी, किसी को दिल पे नहीं लेनी, किसी को कोई, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी को कुछ बोला नहीं, लेकिन हम कामयाबी की तरफ जाएंगे तो लोगों के मुंह खोलेंगे, तो हमें क्या करना है? इग्नोर। सो ये चीज़ अपने अंदर इतनी डाल दो कि कोई भौंक भी रहा होगा ना तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो भले बोलता रहे। गाइस, आई मेकअप शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि पहले मैं वेयर कर लेती हूँ अपना ड्रेस, क्योंकि फिर नहीं हो पाएगा धोने का सबसे पहले, क्योंकि हमें शेड भी देखना पड़ेगा ना। और ये वाला ड्रेस है, ये रेडीमेड मैंने लिया था मैंने, बहुत पुराना था, लेकिन मैंने एक दफ़ा वेयर किया था और वो भी सही दिल से वेयर नहीं किया था, तो अब भी मैंने सोचा इसको वेयर करते हैं। और ये कलर इन है, तो अभी मैं इसको कैसे दिखाऊँ? जब मैं पहनूंगी ना तो मैं पूरा लुक दिखा दूँगी। ओपन शर्ट है। फाइनली आई एम वेयर दिस आउटफिट। इसकी स्लीव्स भी ऐसी हैं और इट्स सो अमेजिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है। नज़र इज़ सो रियल, सो प्लीज़ से माशाल्लाह। और इसका बैक बिल्कुल प्लेन है, लेकिन इसका फ्रंट बहुत अच्छा है। लेकिन मैं फुल आउटफिट दिखाऊंगी, जब पहले से हम नहीं कहते कि हम नहीं दिखाएंगे, हाँ हम दिखाएंगे, लेकिन जल्दी से हम आई मेकअप शुरू करते हैं। पहले हम लगाएंगे कंटूरिंग,
कि कंटूर हम कर लें, अपने शेप दे दें अपने फेस को। ग्लैमर फेस का ले लेना, कोई भी ले लेना, आप डार्क ब्राउन शेड भी क्यों ना ले लो, उससे भी कंटूरिंग हो जाती है। लेकिन नॉर्मल शेड ये शेड होना चाहिए। यहाँ मैं इसलिए कंट्रोल कर रही हूँ कि अब भी मेरी हो गई है, जज नहीं करना, मेरी अभी डबल चिन जैसा नज़र आता है लेकिन है नहीं, लेकिन उसको थोड़ा सा हाइड कर लूँ। हो गया मेरा पतला मुंह हो गया ना, शेप में आ गया। मैं ये इसलिए नहीं करती, मेरे ऑलरेडी हेयर्स हैं तो माथा इज क्लियर। अब इसके बाद हमारी बारी आती है आईब्रो। आईब्रो सबको पता है मेरी कोई एक्सपेंसिव पैलेट नहीं है, लोकल पैलेट है। सबसे डार्क कलर मैं यूज़ करती हूँ ये वाला, मैं दिखा देती हूँ करीब से, ये वाला। इसको जस्ट पाउडर लगाती हूँ और इसको जितना एक्स्ट्रा पाउडर होता है ना, आईब्रो इज डन हो गया। मेरे बस यही आईब्रो पे करना होता है, सबको होता है कि शेप दे दें, ये कर दें, वो मेरी अल्लाह पाक ने ऐसे ही दे दिए, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस इसके बाद मेरे पास वो तो नहीं है, दी सिटी मिनी पैलेट है मेबलिन की, तो ये मुझे गिफ्ट दी थी मामू ने। तो अब इसमें है ये भी कलर है, मतलब मेट कलर भी है, शाइनर भी है, लेकिन हम ट्राई करते हैं। अब मुझे थोड़ा सा देखते हैं, अल्लाह मालिक। मैंने ये वाला लिया बेज कलर, पूरा इस पे लगा दूंगी पहले तो। पहले हमें हमेशा हमेशा याद रखो, आई मेकअप करने के लिए बेस कलर लगाना ज़रूरी होता है, वो भी मेट। गाइस उसके बाद मैंने ये वाला ये पैलेट ले लिए। ये पैलेट में मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, सेम जो मैंने लगाया उससे थोड़ा सा नेमोल बदल। क्रीज लाइन पे मैं अप्लाई कर रही हूँ उसको। आई नो दैट नज़र नहीं आ रही भी। हमने बेस यूज़ करी बेज कलर वाली, आई थिंक उसको पीच कलर कहेंगे, ऐसा ही कुछ है वो कलर, जैसे मेरा आउटफिट कलर है ना, ऐसे वही कलर था। देन उसके बाद मैंने ये वाला शेड यूज़ किया, ये वाला। फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया ये वाला, ये डार्क ब्राउन कह सकते हो, बरगंडी कलर कह सकते हो, सारे उर्दू वर्ड्स झाड़ रही हैं। वो बच्ची की बात मेरे दिल पे आ गई है। अब मैं थोड़ा सा एक आई कर लूँ फिर दिखाती हूँ। बस क्रीज बना ली। अब देन उसको हमें अब ब्लेंडिंग करनी है फ्लफी ब्रश से, और वो मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी बाबा, वहाँ जाना पड़ता है। ये वाला फ्लफी ब्रश है, इससे आपको ब्लेंडिंग करनी है बहुत स्मूथली कि पता भी ना चले कि आप आइस पे ब्लेंडिंग कर रहे हो या ब्रश घुमा रहे हो। कितना सॉफ्टली मेकअप हो रहा है, आई कांट इमेजिन कि मैं आई मेकअप सीख भी गई। कभी कभार ऐसा होता है जब मैं अपनी टीन एज की बात करती हूँ, अभी तो 20 अबव हो गई ना माशाल्लाह, लेकिन टीन एज की बात करती हूँ कि मैं कभी करती थी ना, तो मुझे दूसरों को देख के होता था कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। मैं पता है कभी कभी बैंक्वेट में भी हम जाते थे, शादी में भी, मैं दूसरों को देख के इतना रोती थी कि यार अम्मा मैं ऐसा नहीं कर सकती। कभी कभार होता है ना ऐसे अपनी लाइफ में,
तो या मुझे भी ऐसा होता था, और मुझे ऐसा होता था कि अपने आप को ही मार दो, दूसरों का मेकअप देख के इतनी जहर फीलिंग होती थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और फाइनली आई विन, लिटरली, कि मैं इस मुकाम पे आई कि अपने आप के लिए मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, ना हेल्पर, ना ब्यूटी सैलून, ना एवरीथिंग, मुझे ज़रूरत नहीं है। अपने आप के लिए, अपने लिए बेस्ट हो। मैंने अपनी अम्मा को 2 दिन पहले की बात है, सिर्फ मैंने कहा पठान की शादी मेरी दोस्त की होगी, उसका नाम रिवील नहीं कर सकते, ना शक्ल रिवील कर सकते, क्योंकि अभी वो महंगा लाइफ में जा चुकी है। तो मैंने कहा मैं उसकी शादी में ना सिर्फ हेयर स्टाइल बाहर से करवाऊँगी, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप खुद करूँगी। मेकअप के लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं आई लैशेज़ के लिए थोड़ा सा डरती हूँ, लेंसेज नहीं लगाती। आई हेट लेंसेज, आई हेट आई लैशेज़, लेकिन उसके लिए मैं ये दाव पे लगाऊंगी और अपने लिए आई लैशेज़ ज़रूर लगवाऊंगी। पर मुझे लेंसेज नहीं पसंद। एक दफ़ा लगा लिए थे, वो भी मुझे सारी दोनों बहनों ने, भाई ने पकड़ के फिर लगाए थे, वो भी उम्रे का सीन है, लेकिन वो सीन मैं बता भी चुकी हूँ प्रीवियस व्लॉग में। लेकिन लिटरली अभी ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह नज़र लग जाती है। अब जल्दी से एक आई आपको करके दिखाई, अब दैन उसकी नेक्स्ट दूसरी वाली आई करके आती हूँ, फिर दिखाती हूँ। टन टन, फाइनली अब क्लोज़अप दे रही हूँ, आइज़ चेक कर सकते हो, दोनों बराबर हैं, परफेक्ट हैं। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा शिमरी शिमरी देने का शौक़ चढ़ा है, पर मैं बहुत गोल्ड नहीं दूँगी, दरमियाना गोल्ड दे सकते हैं। आई थिंक सो ये वाला दूँगी, पीची वाला ज़्यादा लेके, देन सिर्फ इतना सॉफ्टली मेकअप हुआ है, आई मेकअप, लाइक मुझे कभी अभी अपने आप पे भी ट्रस्ट नहीं आता। कितना प्यारा मेकअप हुआ है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अब जल्दी से हम करते हैं, वरना व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। हेलो रुको 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 रुको, थोड़ा सा रुको, सब्र तहम्मुल। यही ब्राउन वाला जो डार्क शेड था इन आउटर कॉर्नर पे तो लगा चुके, लेकिन आई लैश के नीचे भी लगाना ज़रूरी है। इसको भी कुछ कहते हैं, लेकिन मैं भूल गई हूँ, थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए। इन्हेंस हो गया, इन्हेंस हो गया। अब जल्दी से लाइनर लगाते हैं, मस्कारा लगाते हैं और काजल लगाते हैं, क्योंकि नज़र लग जाती है, काजल लगाना ज़रूरी है। इस पर तो न्यूड पेंसिल अच्छी लगेगी, लेकिन मुझे नज़र फाड़ लगती है, इसलिए मैं काजल पेंसिल लगाऊंगी। सॉरी, कभी दिल की भी सुननी चाहिए, वैसे दिल की सुननी चाहिए, लोग तो बोलते रहेंगे उनकी नहीं सुननी चाहिए, अपने दिल की सुननी चाहिए। तो अब जल्दी से अप्लाई करते हैं, स्टे ट्यून्ड। टन टन, फाइनली और नीचे तो नहीं लगा, नहीं, बच गया। मेरी एक आई कंप्लीट हो चुकी, और मैंने बता देती हूँ, 1 बाय 1 करके बताती हूँ, लेकिन दूसरी आई मैं आपके सामने कंप्लीट करूँगी। दोनों नहीं कर सकते, व्लॉग बहुत ऑलरेडी मेरी बक से लंबा हो चुका है, माजरत के साथ। वो देखना पड़ेगा आपको, लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा आपको शेयर करना पड़ेगा। अब जल्दी से मैं आपको 1 सेकेंड पहले ये रख दूँ, जल्दी से आपको पहले मैं अपना आईलाइनर लगा के दिखाती हूँ, जिसके लिए मुझे मुशक्क़त करनी पड़ेगी। 1 सेकेंड कट मैंने कर ली है इस शीशे की, इसकी मदद से मैं अपना आईलाइनर लगाऊंगी।
और वो ख़राब ना हो। ऐसा पॉसिबल होता है कभी? मेरे साथ तो कभी नहीं होता। पता है क्यों नहीं होता? ओह बच गई। वो इसलिए नहीं होता कि मेरे लाइनर में थोड़ा सा फॉल्ट आ गया है आजकल के लिए। चेक कर रही हूँ, मोटा अच्छा लग रहा है, पतला मोटा अच्छा लग रहा है। निकाल रही हूँ। देखो मोटा अच्छा लग रहा है, मैं उसको भी मोटा ही कर लेती हूँ। किसी किसी की आइज़ का फ़र्क होता है, किसी को मोटा पसंद होता है, किसी को पतला पसंद होता है, किसी को विंग्स पसंद होती है, किसी को विदाउट विंग्स पसंद होती है। सो इसलिए हमें अपनी आइज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए। मेरी आइज़ पे पतला भी अच्छा लगता है, मोटा भी, लेकिन मैं अपनी ओन चॉइस पे चाहती हूँ कि मुझे इस वक्त क्या चाहिए और उस वक्त क्या चाहिए। तो ये होता है बस। फाइनली मैंने कवर अप कर दिया, सही कर लिया, सेट कर लिया। लैशेस का मैं लगा रही हूँ मस्कारा। मैं मेकअप शुरू करने से पहले ही अपनी आईलैश कर्लर से कर्ल कर लेती हूँ। बीच में नहीं करती, मेकअप का बेस हट जाता है, सब खराब हो जाता है, उसकी वजह से मैं सब पैरे कर लेती हूँ। और लैशेस का मस्कारा इट्स टू गुड। लिटरली हमारी असल आईलैशेस नज़र आती नहीं, फेक की तरह ही लगती है। हमारा आई मेकअप डन हो गया। ब्लश बाकी है और लिपस्टिक और हाइलाइटर। सो गाइस, ब्लश मेरा वही ग्लैमर फेस कंपनी का है। टैन हो गया और मेरे हाथ में मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है। सही हो गया। अभी जस्ट हाइलाइटर रह गया और लिपस्टिक रह गई। जल्दी से हाइलाइटर भी लगा लेते हैं। हाइलाइटर मेरा विथआउट नेम है, लेकिन जो मेरे पुराने व्लॉग्स देखते हैं उनको पता चल गया होगा। कोई भी शेड लगा लो, नॉर्मल है, लेकिन एज यूजुअल मैं लगाऊंगी सिल्वर ही। जान छिड़कती हूँ सिल्वर पे तो। माशाल्लाह। बाकी मेरा फाइनल लुक इज हेयर विदाउट लिपस्टिक। जरा चमन देते हैं लिपस्टिक पे। तो गाइस अभी मैं लिप लाइनर लगा रही हूँ, ब्राउन नंबर 03 है। कंपनी आइडेंटिटी मिट गया है। लगा के इसकी मुद्दत पूरी है। फिर इसके बाद मैं लगा रही हूँ डू गर्ल 24 आवर पिगमेंटेशन प्रोफेशनल मेकअप, लिपस्टिक, ग्लोस, whatever you say। माई फाइनल लुक एंड हेयर्स का करके फिर मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ, जिसके लिए आपको तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा और आपको सब्सक्राइब करने जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब का बटन ठोकना पड़ेगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच, गिव मी 5 मिनट्स। सो
आती हूँ वापसी। फाइनली गाइस मेरा ये फाइनल लुक है और इस हेयर्स का मैं क्या करूँ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसको लगता है अभी मुझे मस्कारा लगाना पड़ेगा। ये मुझे बहुत तंग करते हैं, मेरी हर वीडियो में ये आते हैं। ये बेबी हेयर्स है ना, बर्ड है ना, इसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन मैं ये लेके आई थी न्यू और ट्रेंडी। मुझे ऐसे ही पसंद है, मैं वेट वाली ज्वेलरी नहीं पसंद करती। अभी कल ही लेके आए थे, मैंने कहा आज वेयर करते हैं। और इसमें मेरी मैचिंग के मिल गए हैं ये वाले। स्माइली भी यूज़ कर सकती हूँ बस, लेकिन मैं पहनूंगी ये वाले। 4 और 6 नज़र आ रहे हैं ना, इसमें लिखा हुआ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। हम ट्यूसडे वाले पहनेंगे, भले ना सैटरडे हो। लेकिन ये ब्लॉग आएगा, 1-2 दिन लगेंगे लेकिन आ जाएगा। प्यारे लगे यार, इसको रखते हैं। ये वाला मेरा बंद पड़ गया है ज़ख़म की वजह से, बहुत तकलीफ़ देता है मुझे ये। ट्रेंडी अच्छे लगे हैं एज़ यूजुअल। मेरे हेयर्स तो ऐसे ही रहेंगे, सोच रही हूँ, पर मेरा भौंडी शक्ल आ जाती है इससे। लेकिन हम इसका ऐसे कर लेंगे। मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब मेरा मेकअप गौर से आप देख लो। हम इसको लॉक करते हैं मेकअप फिक्सचर से। 1 मिनट में आई। गाइस मैं अपना मेकअप फिक्सचर वापसी लेके आई। आहा आहा गाइस दिस इज़ माई फाइनल लुक और आपको आउटफिट भी दिखा दिया कि आज मैंने क्या वेयर करा है। लेकिन करीब से जूम करके थोड़ा सा मेकअप दिखा दो। हो गया, ये मेरा मेकअप मैंने किया था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा और जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कमेंट में अच्छे कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना। दूसरे व्लॉग में मुलाकात होगी, जब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।